हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कि आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र का मतलब है द वे ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज टू एक्सटर्नल स्टोरेज और वाइस वर्सा, कि जब आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं चाहे वो इंटरनल स्टोरेज के बीच में ही हो या इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। यहाँ पर इंटरनल मीन्स within the CPU registers or memory unit, and external we can say that with the communication with the peripheral devices। जब कोई भी पेरिफेरल डिवाइस से आप कोई भी डेटा CPU को ट्रांसफ़र करते हैं या मेमोरी को ट्रांसफ़र करते हैं या मेमोरी कोई भी डेटा पेरिफेरल डिवाइस से रीड करती है या राइट करती है, वो आपका डेटा ट्रांसफ़र कहलाता है। लेकिन उस डेटा ट्रांसफ़र को करने के जो डिफरेंट वेज हैं कि किन मोड्स के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका होता है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हम 3 मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सेकेंड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, एंड थर्ड वन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं DMA। First mode of transfer is program input output operation. As we know that data transfer is initiated by a program. A program is a set of instruction, मीन्स जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। सो हम कह सकते हैं इन दिस मोड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर the input output instructions are written in a computer program. Each program is executed by the CPU, means input output जो devices होती हैं उनके बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीटली CPU के अंडर कंट्रोल में ही होता है। कोई भी डिवाइस डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकती है मेमोरी से। यहाँ पर जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो CPU के ही कंट्रोल में होगा। जैसे अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम में हम देखें कि जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हुई, उसने अपनी इनपुट आउटपुट बस पे अपना डेटा रख दिया। जो भी डेटा वो ट्रांसफ़र करना चाहता है वो क्या करता है, अपना डेटा इनपुट आउटपुट बस पे फ्लोट करता है। जैसे ही इनपुट आउटपुट बस पे वो डेटा प्रोवाइड होता है तुरंत डेटा वैलिड सिग्नल इनिशिएट होता है। जैसे डेटा वैलिड सिग्नल इनिशिएट होगा वो सिग्नल इंटरफेस को मिलेगा। इंटरफेस को जैसे ही वो डेटा मिलेगा वो डेटा रजिस्टर को इनेबल करेगा। डेटा रजिस्टर जैसे ही इनेबल होगा वो तुरंत क्या करेगा, डेटा एक्सेप्टेड को एक्टिवेट कर देगा कि उसने डेटा रिसीव कर लिया है। अब जैसे ही इंटरफेस को डेटा रजिस्टर में डेटा मिलना शुरू होगा वो क्या करेगा, अपने स्टेटस रजिस्टर को इनेबल करेगा। स्टेटस रजिस्टर को इनेबल करने का मतलब है अपने फ्लैग बिट को हाई कर देगा। यहाँ पर फ्लैग इंडिकेट होने लगेगा जिससे CPU को पता चल जाएगा कि डेटा किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ रहा है या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ड्रॉबैक यहाँ पर क्या है, जब तक ये डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा, चाहे CPU कंप्यूटर सिस्टम टू पेरिफेरल हो या पेरिफेरल टू कंप्यूटर सिस्टम हो, तब तक आपका CPU बिजी रहेगा। मीन्स कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ CPU। सारे के सारे जॉब CPU के ही कंट्रोल में होते हैं। मीन्स CPU रिमेन्स इन अ लूप वाइल ट्रांसफर परफॉर्म। जब तक आपका डेटा ट्रांसफर होता रहेगा तब तक आपका CPU लूप में रहेगा और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जबकि जॉब होता है कि CPU यूटिलाइजेशन हाई होना चाहिए। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन लो हो जाता है। इस ड्रॉबैक को हमने कुछ हद तक प्रोग्राम्ड इंटरप्ट इनिशिएटेड में रिड्यूस किया। अब आगे हम देखेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सेकेंड वन इज इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अभी हम प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में हमने देखा कि जैसे ही इनपुट आउटपुट
जो भी डिवाइस थी उसने अपना वैलिड डेटा लाइन को एक्टिवेट किया था, मतलब इनपुट आउटपुट बस में उसने अपने डेटा को रखा था, तुरंत वहाँ पर आपका क्या हो जा रहा था, स्टेटस रजिस्टर हाई हो जा रहा था, वो फ्लैग को हाई कर दे रहा था। जैसे ही फ्लैग को हाई कर देता था सीपीयू बिजी हो जाता था उस डेटा ट्रांसफ़र के टास्क में, लेकिन तब तक आपका डेटा कंप्लीट रेडी नहीं हुआ था डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उस ड्रॉबैक को हमने रिड्यूस किया इंटरप्ट इनिशिएटेड में। इंटरप्ट इनिशिएटेड में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सीपीयू, इंटरफेस विल इन्फॉर्म टू इशू एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। मीन्स आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से जैसे ही डेटा उसको कंप्लीट मिल जाता है कि अब उसको फाइनली डेटा ट्रांसफ़र करना है, तब वो क्या करता था, सीपीयू को एक सिग्नल भेज देता था कि अब हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं। ना कि जब से उसको वैलिड डेटा सिग्नल मिलना होता है तब से वो नहीं करता है, जब कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र उसको करना होता है। अब हम देखते हैं, इन इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट मोड ट्रांसफर द सीपीयू कंसंट्रेट ऑन द सम अदर प्रोग्राम। मींस आपका सीपीयू कोई और टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब उसको इंटरफेस से सिग्नल प्रोवाइड होता है, मतलब फ्लैग की वैल्यू जब 1 हो जाती है, तब सीपीयू तुरंत इंटरप्ट को हैंडल करता है, मींस डेटा ट्रांसफर को परफॉर्म करता है, वो टास्क वहीं पर छोड़ देता है। जैसे ही आपकी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब आपका डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, तो सीपीयू अपने प्रीवियस टास्क पे लौट जाता है। यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन को हाई करने के लिए डिवाइस क्या करती है, डेटा ट्रांसफ़र सिग्नल जनरेट करती है सीपीयू के लिए जब वो पूरा का पूरा रेडी हो जाती है। अगर हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें तो सबसे पहले आपकी जो डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, वो क्या करती है, एक रीड कमांड इनपुट आउटपुट इंटरफेस को भेजती है कि स्टेटस जानने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है, आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस बिजी है, रनिंग है, वेटिंग है। तो वहाँ से जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब वो जो भी स्टेटस आया कि आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस रनिंग है, बिजी है, रेडी है, अगर वहाँ पर सब कुछ ओके है, मीन्स आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस रेडी है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो क्या करेगा, फ्लैग बिट को चेक करेगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वहीं पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, आपका डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब वो इंटरेस्टेड है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो रीड वर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट इंटरफेस, अगर आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड करेंगे। राइट वर्ड इन मेमोरी, अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो राइट करेंगे। आपने जॉब कंप्लीट कर ली तो यस, फिर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए मूव कर जाएगा, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई भी एरर अकर करती है तो सिग्नल आपका टर्मिनेट होके दोबारा से आपका रोल बैक हो जाएगा, फिर से हम इनपुट आउटपुट स्टेटस चेक करेंगे। ये आपका होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। लेकिन सेम ड्रॉबैक यहाँ पर भी है, जब तक आपका डेटा ट्रांसफर होता रहेगा तब तक आपका सीपीयू कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, कि जब तक आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहा है सीपीयू कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर भी आपका डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू ही परफॉर्म होगा। थर्ड वन, जिसमें हम प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनिशिएटेड दोनों के ड्रॉबैक को रिड्यूस करेंगे, वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। थर्ड वन है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। तो वी कैन से दैट DMA इज द टेक्निक फॉर मूविंग डेटा डायरेक्टली बिटवीन द मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU। मीन्स अभी तक हम देख रहे थे कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनिशिएटेड दोनों में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा था तो कंप्लीट ड्यूरिंग द ट्रांसफर आपका सीपीयू इंगेज रहता था, कोई और भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन डीएमए ने दोनों के इस ड्रॉबैक को रिड्यूस किया कि यहाँ पर जो भी डेटा ट्रांसफर होगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू होगा, मतलब सीपीयू एक बार उनको ऑथराइजेशन दे देगा, बस ग्रांट कर देगा,
तो आपका डेटा ट्रांसफर के ड्यूरेशन में सीपीयू अपना कुछ और टास्क परफॉर्म करेगा और आपका डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब उस चीज के लिए सीपीयू को एक अपना आप कह लीजिए एक असिस्टेंट या जो भी वर्किंग सीपीयू करता था कि डेटा ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए, उसके लिए एक बीच में मीडिएटर रखा। वो मीडिएटर आपका क्या कहलाता है, डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है इन बिटवीन मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, वो रेगुलेट करना उसका काम होता है। एक सबसे पहले हम एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। ये सपोज दैट आपका सीपीयू है, यहाँ पर एक सिग्नल आ रहा है बी आर और एक सिग्नल जा रहा है बी जी। बी आर का मतलब होता है बस रिक्वेस्ट और बी जी का मतलब होता है बस ग्रांट। बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक डेटा बस है कि कौन सा डेटा आपका ट्रांसफर होगा, एड्रेस बस किस एड्रेस से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ये आपके दो कंट्रोल सिग्नल हैं कि डेटा रीड होगा मतलब मेन मेमोरी से पेरिफेरल में जाएगा या पेरिफेरल से मेन मेमोरी में राइट किया जाएगा। मतलब डेटा पेरिफेरल डिवाइस अगर मेन मेमोरी से कोई भी डेटा लेती है तो आपका रीड ऑपरेशन होता है। अगर पेरिफेरल से मेन मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका राइट ऑपरेशन कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं जो डीएमए में यूज होते हैं, अब उनको देखते हैं। सबसे पहला है बी आर, जिसको हमने बोला था बस रिक्वेस्ट। बस रिक्वेस्ट इज द इनपुट यूज्ड बाय डीएमए कंट्रोलर टू रिक्वेस्ट द सीपीयू टू एलिमिनेट द कंट्रोल फ्रॉम द बसेस। मतलब डीएमए कंट्रोलर बस रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से कि आप अपना कंट्रोल बसेस के ऊपर से हटा लीजिए और हमें डायरेक्टली उसको एक्सेस करने के लिए दीजिए। मतलब कि वो मेमोरी को अब डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता है। सेकेंड वन है बीजी। बीजी का मतलब होता है बस ग्रांट। बस ग्रांट क्या है, बस ग्रांट इज द आउटपुट फ्रॉम द सीपीयू। मतलब सीपीयू क्या करता है, बस ग्रांट करता है। वो क्या करता है कि उसने अपने सारे कंट्रोल्स बसेस के ऊपर से रिड्यूस कर लिए हैं, हटा लिए हैं, एलिमिनेट कर लिए हैं। अब क्या है, डीएमए डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है क्योंकि सीपीयू ने अपने कंट्रोल हटा लिए हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस का पाथ प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट होता है आपका डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है बर्स्ट ट्रांसफर। बर्स्ट ट्रांसफर क्या होता है, जब आप कोई भी बल्क डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे आप मैग्नेटिक डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है, जिनसे आप 1, 2, 10, 15 बिट तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, बल्क डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट है एक साइकिल स्टीलिंग। ये 2 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। जब आपको कोई भी एक बिट या एक सिंगल बिट ट्रांसफर करनी होती है तो हम उसको टर्म को बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग। मतलब एक सिंपल जैसे कीबोर्ड से आपको एक कोई करेक्टर टाइप करना है, एक डब्ल्यू टाइप करना है, तो आपने क्या किया, डब्ल्यू टाइप किया और मेमोरी में जाके वो स्टोर हो गया। तो एक सिंगल बिट डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हम उस टर्म को बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग। अब हम देखेंगे डीएमए कंट्रोलर। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है डीएमए कंट्रोलर का। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ रजिस्टर सेलेक्ट यूज होते हैं, या जो भी रजिस्टर सेलेक्ट मीन्स सबसे पहला आपका होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर आपको क्या बताता है कि कौन सा एड्रेस या कौन से पोजीशन या कौन सी लोकेशन का आपका डेटा ट्रांसफ़र होना है। जैसे सीपीयू जब आपको बस ग्रांट कर देता है तो आपको एक एड्रेस पोजीशन बताता है, किस एड्रेस पोजीशन से। जैसे उसने एड्रेस दिया कि एड्रेस 100 से आप 128 तक का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑथराइज हैं, तो वो एड्रेस आपका स्टोर होगा एड्रेस रजिस्टर में। दूसरा यहाँ पर एक होता है वर्ड काउंट रजिस्टर। वर्ड काउंट रजिस्टर क्या होता है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर करता है जो डेटा ट्रांसफ़र होने हैं। मतलब अगर 100 से 128 लोकेशन तक का डेटा ट्रांसफ़र होना है तो अगर सपोज दैट वहाँ पे 32 बिट हैं जो डेटा ट्रांसफ़र होने हैं, वो यहाँ पर हम 32 फीड कर देंगे और ये काउंटर चलता रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर वो वैल्यू होल्ड करता है
या आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि राइट ऑपरेशन। जो भी कंट्रोल ऑथराइजेशन होते हैं वो कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर होते हैं। ये आपका डीएमए कंट्रोलर का है। अभी डीएमए कंट्रोलर को डीएमए ट्रांसफर में और हम डिटेल से देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं डीएमए ट्रांसफर की ओर। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है डीएमए ट्रांसफर का। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है सबसे पहले वो डीएमए से कनेक्ट होती है। जब वो डीएमए से कनेक्ट होती है तो सबसे पहले वो सेंड करती है डीएमए रिक्वेस्ट। आपकी डीएमए रिक्वेस्ट जैसे ही सेंड होता है तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, वही चीज़ उठा के बस रिक्वेस्ट सीपीयू से करता है। ये पार्ट आपका क्या है, सीपीयू है। ये आपका डीएमए कंट्रोलर है। ये आपका क्या है, मेमोरी है। तो सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस ने क्या किया, डीएमए रिक्वेस्ट की कि हमें आप डीएमए प्रोवाइड करिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड किए। जैसे ही पेरिफेरल डिवाइस ने डीएमए रिक्वेस्ट की तो आपका डीएमए क्या करता है, बस रिक्वेस्ट करता है। जब बस रिक्वेस्ट करता है तो बस रिक्वेस्ट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट इज अ हाई प्रायोरिटी। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस ने जैसे ही डीएमए रिक्वेस्ट किया और डीएमए कंट्रोलर ने डीएम बस रिक्वेस्ट कर लिया। अब लेकिन सीपीयू को जैसे ही बस रिक्वेस्ट मिला वो तुरंत क्या करेगा, बस ग्रांट नहीं करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, डीएमए सेलेक्ट करेगा कि जो डीएमए है तो डीएमए सेलेक्ट करेगा। वो क्या होगा, यहाँ पर जो एड्रेस सेलेक्ट लगा हुआ है उससे क्या होगा, डीएमए का एड्रेस सेलेक्ट होगा कि कौन सा डीएमए किस टाइम एक्टिवेट होगा। डीएमए यहाँ पर आपका टर्म है इंटरफेस से कि कौन सा इंटरफेस कब एक्टिव होगा। उसके बाद आपका रजिस्टर सेलेक्ट एक्टिवेट होगा। रजिस्टर सेलेक्ट अभी मैंने आपको बताया था कि डीएमए कंट्रोलर में भी कुछ टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे आपका एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। इन तीनों जो भी रजिस्टर्स होंगे उनकी वैल्यू को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। अब जब ये आपका रजिस्टर सेलेक्ट एक्टिवेट हो गया तुरंत तब वो क्या करेगा, बस ग्रांट करेगा। जब डीएमए को बस ग्रांट हो जाएगा तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को डीएमए एक्नॉलेजमेंट देगा कि अब हमको क्या हो गया है, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन मिल गया है, हमको सीपीयू से बस ग्रांट प्राप्त हो गया है। तो आपका डीएमए कंट्रोलर क्या होगा, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करेगा। इससे आपका डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जब तक कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तब तक सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है। जैसे उसने बस ग्रांट कर दिया, बस ग्रांट के बाद डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस होती है, सीपीयू अपना दूसरा टास्क परफॉर्म करता है। ये आपको डिटेल, ये पूरा आपका कंप्लीट लेक्चर हुआ मोड ऑफ ट्रांसफर पे, जिसमें तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर बताए गए। एकेटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में डीएमए 10 मार्क्स में सेपरेटली पूछा जाता है और 2 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट इनिशिएटेड पूछा जाता है। आप लोग इसको देखिएगा, जो भी क्वेरी अराइज हो तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।